क्या लगता है आपको, ड्रग्स मामले में नाम आने से, जेल जाने से आर्यन खान का करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गया? क्या आर्यन खान अब कभी भी एक बड़े स्टार के रूप में इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे? वेल, अगर ये सोचना है आपका तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जो बुरे से बुरे मामलों में फंसे हैं और आज सुपरस्टार के रूप में बैठे हैं। इनफैक्ट अगर ड्रग्स मामले की ही बात करें तो रीसेंट टाइम में इतने सेलिब्रिटीज़ फंसे हैं, उसके बावजूद भी आज भी उन्हें काम मिल रहा है, वो इवेंट्स में पार्ट ले रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और अच्छा खासा करोड़ों में रुपया कमा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है संजय दत्त का। ड्रग्स की और संजय दत्त की क्या कहानी है हम सब जानते हैं। 2-2 दिन तक संजय दत्त नहीं उठे थे, ये भी मामला संजय दत्त के साथ हो चुका है। 2-3 बार रिहैब भेजना पड़ गया। ड्रग्स के नशे में उन्होंने क्या कुछ तबाह नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद वापस जब संजय दत्त लौटे तो लोगों ने उन्हें खलनायक बना दिया और आज इंडस्ट्री उन्हें बाबा कहकर बुलाती है, संजू बाबा। और फाइनली जो कुछ इमेज पर दाग बचे भी थे वो संजू फिल्म ने सारे ही धो दिए, तो बन गए सुपरस्टार ड्रग्स मामले में आने के बावजूद। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है फरदीन खान का। एक बार फिर से बड़े सुपरस्टार के बेटे फरदीन खान ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया ही था कि तभी वो ड्रग्स मामले में फंस गए थे। 10-12 साल कुछ उनके ऊपर ये केस चला। उन्होंने तब तक भी फिल्में की, उसके बाद वो इंडस्ट्री से गायब हो गए। इसलिए नहीं कि ड्रग्स मामला था, इसलिए कि उन्हें कुछ खास फिल्में नहीं मिल रही थी, वो चल नहीं पाए एज ए हीरो, तो वो बाहर सेटल हो गए। अब वापस फरदीन खान आ रहे हैं इंडस्ट्री में, वापस कम बैक कर रहे हैं, अपने आप को फिट बना लिया है और फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो इस ड्रग्स मामले ने फरदीन खान को भी हिलाया नहीं। लिस्ट में तीसरा नाम तो भारती सिंह का है। हाल ही में भारती सिंह जब जेल में गई थी और जब उनके घर पर रेड पड़ी थी और एक दिन के लिए वो जेल में रही थी, फिर बेल पर वापस आ गई, तो कुछ दिनों के लिए वो लो प्रोफाइल में रही। उन्होंने अंडरग्राउंड कर लिया अपने आप को, ना शो का हिस्सा बनी, ना सोशल मीडिया पर रही, लेकिन धीरे धीरे फोटो डालकर, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस डालकर वापस कम बैक किया, शो का हिस्सा भी बन गई, कॉमेडी भी कर रही है और अब नॉर्मल लाइफ जी रही है। यानी कि ड्रग्स ने भारती का भी कुछ नहीं बिगाड़ा, वो आज भी लाखों छाप रही है। वैसे आपको बता दें कि भारती सिंह का एग्जाम्पल तो खुद एनसीबी की टीम ने कोर्ट में दिया था और कहा था कि उनको बेल देकर आपने कहीं ना कहीं एक ये चीज़ जाहिर की है कि अगर आप सेलिब्रिटी हो तो आप ड्रग्स करके भी बेल पर बाहर जा सकते हो। ये बात एनसीबी ने कोर्ट के सामने कही थी। और लिस्ट में आखिर में नाम आता है एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती का नाम जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत मामले में आया, फिर जब एनसीबी के मामले में आया, फिर जब वो अरेस्ट हो गई, फिर जब वो जेल चली गई, तो लोगों ने कह दिया ये तो गई, अब इसका करियर खराब। लेकिन अब रिया के लिए कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग वुमेन है, इसने बहुत कुछ झेला है, ये मोस्ट डिजायरेबल वुमेन है क्योंकि इसने स्ट्रांगली जिंदगी की प्रॉब्लम्स को फेस किया, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, ये बेचारी सहती रही। अब रिया स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में जानी जाती है। रिया बड़े बड़े फोटोशूट्स करवा रही है, बड़े बड़े शोज़ के उन्हें ऑफर जा रहे हैं और जल्द ही हम सुनेंगे कि रिया चक्रवर्ती कम बैक भी कर रही है। इनफैक्ट इंडस्ट्री तो पहले से ही रिया को सपोर्ट करने लग गई। तो ये वो एग्जाम्पल है जो प्रूव करते हैं कि ड्रग्स इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अगर आप एक एक्टर हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप एक आउटसाइडर हैं, इंडस्ट्री में लिंक नहीं है, तो फिर ये ड्रग्स आपको नशेड़ी बनाकर इंडस्ट्री से आउट कब का कर देगा।